कमजोरी होगी तो साथ में चिड़चिड़ापन होगा, हमें बात बात पे गुस्सा आएगा, कुछ करने का मन नहीं करेगा, थोड़ा सा कोई काम करेंगे सांस फूलने लगेगी, थकान होगी, बैठे हैं स्कूल में नींद आ रही है, दिन भर नींद आ रही है। ये सब इस चीज की निशानी है कि आपके शरीर में हो सकता है खून की कमी हो। तो इस उम्र में जब हमें पढ़ाई पे ध्यान देनी है, अगर हम इन सब चीजों से जूझेंगे, पढ़ाई इफेक्ट होगी हमारी, आगे जाके हमारे करियर के लिए दिक्कत होगी। तो कोई आयरन की गोली हम लोग, क्योंकि हमने अपना खान पान वैसा बना लिया, पहले सबके घरों में लोहे की कढ़ाई में खाना बनता था, अब गायब हो गया हमारे यहाँ से। जब लोहे की कढ़ाई में खाना बनता था तो हमें आयरन मिलता था, भरपूर मात्रा में मिलता था, जरूरत ही नहीं होती थी। पहले लोग गुड़ चना खाते थे सुबह, गुड़ और चना आयरन का बहुत बड़ा स्रोत होता है, हमने वो भी खाना बंद कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, मैगी खा लेंगे सुबह, चाय के साथ टोस्ट खा लेंगे, हो गया हमारा सुबह का नाश्ता। एक बात बताओ, अभी नाश्ता कितने लोग करके आए? कितने खाना, नाश्ता नहीं, खाना कितने लोग खा के आए हैं? ईमानदारी बात सही बोले सर। अच्छा, खाने यहीं पे देखो, अगर 100 लोग हैं तो 10 लोगों के हाथ उठे, ठीक है? खाने में क्या खाते हैं? समोसा कौन खाया? स्कूल में आने के बाद समोसा कौन खाया? बेचारे वही लोग हैं। नहीं पूछ रहा हूं मैं, बिल्कुल नहीं बोल रहा। कौन कौन खाया? मैं कुछ ऐसे कुछ कोई बात नहीं है। देखो आज लगा रहे हैं, हाँ नहीं आज लगा रहे हैं, नहीं लगा तो बच्चे खा के आए। मैं वही बोल रहा हूं, सर जो पूछ रहे हैं बहुत जरूरी पूछ रहे हैं, बहुत सही चीज पूछ रहे हैं। खाना जो खा के आए, क्या खा के आए? सर वाली बात का आता हूँ, क्या क्या खा के आए? पनीर रोटी, और रोटी दाल कौन कौन खा के आया है? सब्जी, सब्जी पराठा रोटी, समोसा अभी तो आज लगा नहीं था, जैसा बोल रहे इसलिए कई लोग नहीं खाए। अब अगर समोसा खाओ, ठीक है, चाउमीन खाते हो? नहीं खा सकते यार, ऐसा तो नहीं लगता, मेरा बेटा भी खाता है, वो भी तुम्हारी बराबर है, बारहवीं का ऐसी वोट दिया है, ठीक है, वो भी खाता है, सब लोग खाते हैं चाउमीन। तो चाउमीन कुरकुरे खाते हो? कितनी बार खाते हो महीने में? डेली खाते हो? कितने लोग डेली खाते हैं? दो, दो एक को दिन में एक बार। कुल मिला के जो खाने की बात हो रही है वो क्यों हो रही है? अभी हम बात कर रहे हैं खून की कमी। एक कारण तो हो गया हमारा खान पान, ठीक, लोहे की कढ़ाई गायब हो गई, रोटी चना गायब हो गया, हमारे खाने का। दूसरी चीज जो आप लोग खाली पेट कर रहे हो, अब अगर आप 6 बजे घर से निकले हो बिना खाना खाए, क्योंकि ज्यादातर लोगों के हाथ निकले थे, मतलब मान के चल रहे हैं कि नहीं खा के आए, बहुत किए होंगे तो चाय पी के चले आए, चाय बिस्कुट खा लो, ठीक है। अब यहाँ पे आप जाओगे, अगर 12:30 बजे आपकी छुट्टी होगी, आप घर पहुंचोगे 1:30 बजे, स्कूल में तो आपको क्या मिलेगा? बाहर तो समोसा खा लोगे या चिप्स नमकीन जो भी खरीदते आप खा सकते हो। तो आपको क्या लगता है कि 6 बजे से लेके और 1:30 बजे तक हमारे शरीर को एनर्जी की जरूरत नहीं है? वो हमें कहाँ से मिलेगी? सुबह 6 बजे से लेकर 1:30 बजे तक तो हमने कुछ खाया ही नहीं, तो हम अपने शरीर को कमजोरी तो कर रहे हैं। आप सब लोग गूगल चलाते हो, सब लोग यूट्यूब चलाते हो ना, आप किसी भी इन्फ्लुएंसर को सुनना, सब यही बोलते हैं ना कि सुबह का नाश्ता और दिन का खाना कभी मिस नहीं करना चाहिए। रात का भले आप खोलो, रात को तो वैसे ही बहुत हल्की डाइट खानी चाहिए, क्योंकि कारण अभी है। पहले हम लोग जब पढ़ते थे ना तो स्कूल्स में मस्त था टिफिन लेके जाना, अब बच्चे टिफिन लेके जाते ही नहीं। कारण कुछ भी हो सकता है, आप ही लोग बताओ क्या कारण है टिफिन लेके ना आने? वो बाकी के दोस्त बोलेंगे तो टिफिन खाता है, टिफिन लेके आता है, टिफिन लेके आने के बाहर का खाने का नहीं मिलेगा ना। हाँ, समोसा खाने में नहीं मिलेगा। अभी तो पापा मम्मी को बोला, अरे 10 रुपए दे दो, उन्होंने दे दिया, 10 रुपए 20 रुपए 2 समोसे खा लिए, 1 कुरकुरे खा लिया, समोसा खा लिया, बस हो गया काम। अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमें सिर्फ आयरन की गोली से कुछ नहीं हो सकता। आयरन की गोली एक तो दवा नहीं है, वो सप्लीमेंट है। सप्लीमेंट का मतलब आहार, जो कि हमें हमारे खाने से नहीं मिल पा रहा है, उसको हम अलग से ले रहे हैं। जैसे कुछ लोग जिम जाते हैं, इसमें से कोई जानने वाला जाता होगा। जो बच्चे जिम जाते हैं ना, वो अलग से प्रोटीन का पाउडर पीते हैं, कुछ मेडिसिन खाते हैं। क्यों जरूरत पड़ती है उसकी? हम अगर जिम में जा रहे हैं तो हमारी एनर्जी लॉस होती है, उस एनर्जी को इंस्टेंट हमें गेन करने के लिए अलग से प्रोटीन पीना पड़ता है, ताकि हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी ना हो। ये भी वैसे ही है, अगर हमको हमारे खाने में आयरन नहीं मिल रहा है तो हमें बाहर से खाना पड़ता है। एक ऐसी चीज है ना, इस बीमारी को एनीमिया बोलते हैं, खून की कमी की। यहाँ पे लिखा भी है, यहाँ तक एनीमिया के लेवल होते हैं, अभी बता देंगे। एनीमिया एक ऐसी चीज है कि अगर इस उम्र में किसी के साथ हो गई और आपने ध्यान नहीं दिया तो वो पूरी जिंदगी चलती है।
आपको होगा, आपके आने वाले बच्चों को भी होगा। इसका ना ये ऐसा नहीं है कि हमको बुखार है हमें पता चल जाएगा कि बुखार है चलो डॉक्टर को दिखाना, तो जब बिल्कुल लास्ट स्टेज में पता चल जाएगा, एकदम हम बिस्तर पे पड़ने वाले होंगे, तब पता चलेगा खून की कमी है, क्योंकि ध्यान ही नहीं देते हम, इस उम्र में खेलते रहते हैं, भागते रहते हैं, पता ही नहीं चलता। और अभी भी हमारे जिले में पहले ये माना जाता है कि सिर्फ लड़कियों को होती है खून की कमी, लेकिन ऐसा नहीं है। 100 बच्चों की जांच होती है तो उसमें से 30-31 बच्चे अभी भी ऐसे हैं जो एनीमिया से ग्रस्त मिलते हैं, जिनके शरीर में खून की कमी होती है। लड़कों की बात, लड़कियों का आंकड़ा 55 है, 100 में से 55। तो इसमें बॉडी हीट देती होगी ना, बॉडी हीट बताया तो कमजोर हो जाता है, आपकी आंखें पीली पड़ने लगेगी, आंख सफेद होने लगेगा, चेहरे पे वो क्या बोलते हैं सूखा होने लगता है चेहरा, कमजोरी होगी, दिन भर नींद आएगा, पढ़ाई किसी भी चीज में मन नहीं लगेगा। अगर किसी को बहुत नींद आती है जाके ब्लड जांच करा ले। तो एक आध दिन कभी ठीक है, हाँ, कभी कभार ठीक है। देखो ये मौसम है गर्मी का, गर्मी में तो ऐसे भी नींद आती है दिन में, बट अगर रेगुलर हो रहा है आपके साथ, अगर आप खेल भाग रहे हो बच्चों के साथ, आप सबसे ज्यादा जल्दी थक जा रहे हो, वो भी एक कारण हो सकता है, आप जांच करा लो क्योंकि वो जरूरी है। अच्छा क्या लेवल होना चाहिए, हम अभी बात कर रहे हैं खून की कमी की, कितना, जैसे हर चीज को मापने का एक यूनिट होता है, ब्लड को मापने का हीमोग्लोबिन बोलते हैं उसको, हीमोग्लोबिन का लेवल। हीमोग्लोबिन का लेवल एक स्वस्थ किशोर की बात कर रहे हैं, जिस उम्र में आप लोग 10 से 19 साल की जो उम्र होती है उसको किशोरावस्था बोलते हैं, उस उम्र में कितना होना चाहिए हीमोग्लोबिन का लेवल हमारे शरीर में। एक हिंट देता हूँ, हमारी उम्र में 12 होना चाहिए नॉर्मल, 12 से कम होगा तो हम खून की कमी है हमारे अंदर। तो आपके में ज्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए? कितने लोग सहमत हैं इनसे कि कम होना चाहिए? मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि कितने लोग इससे सहमत हैं कि 12 ग्राम से कम होना चाहिए किशोरों में, आपकी उम्र में? मेरे में अगर 12 से कम है तो मैं एनीमिक हूँ, तो आपके में क्या वो 12 से कम होने पे सही है या ज्यादा होने पे सही है? क्यों ज्यादा होना चाहिए? मैं तो बड़ा हूँ। सही बोल रहे, ठीक बोला थे। मतलब कम होने लगेगा के बाद में अभी किशोरावस्था है, अभी क्या बढ़ रहे हैं, है ना, हमें पढ़ाई भी करनी है, वो तो एक बात है ही, अभी जो शरीर है वो बन रहा है, शरीर जो है बढ़ रहा है। 10 से 19 साल की जो अवस्था होती है ना, इसी में आपका शारीरिक विकास होता है, आपकी लंबाई बढ़ेगी, दाढ़ी मूछें आएंगी, शरीर सुडौल होने लगेगा, तो शरीर बढ़ रहा है, उसके लिए भी हमें खून चाहिए एक्स्ट्रा, प्लस हम दिन भर दौड़ भाग कर रहे हैं, एनर्जी हमारी ज़्यादा खर्च हो रही है, उसके लिए भी हमें ज़्यादा ब्लड की जरूरत है। तो आपकी एज में ये माना जाता है कि 14 ग्राम तक अगर आपके शरीर में हीमोग्लोबिन है तब आप स्वस्थ हो। और एक चीज बताता हूँ आप लोगों को जो नहीं खाते हैं उनके लिए, अब मान लो कि 12 ग्राम तक तो ठीक है, मान लेते हैं हम कि चलो 12 ग्राम तक है तो नॉर्मल है, कवर कर लोगे आप अपने खाने में। अगर किसी बच्चे के शरीर में 12 ग्राम से कम होता है हीमोग्लोबिन का लेवल, 12 ग्राम से 8 ग्राम, तो जो आयरन की गोली आप हफ्ते में एक बार खाते हो ना, वो गोली आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा सुबह शाम 3 महीने तक, दिन में डेली दो, रोज 2 टैबलेट सुबह शाम, मतलब एक सुबह एक शाम 3 महीने तक, फिर आपका जांच होगा। तो अगर उससे बचना है तो हफ्ते में एक खाओ। और ये जो है इसके अलावा जो खाना खा रहे हैं वो खाते रहना, और अगर 8 ग्राम से कम हो गया हाँ, तो फिर यहाँ पे जो लिखा है ना घातक एनीमिया, ये सीवियर एनीमिया में चले जाओगे, फिर उसमें आयरन सुक्रोज चलाना पड़ता है, तो एडमिट होना पड़ेगा, भर्ती होना पड़ेगा, तो खून चढ़ेगा, बहुत सारी और चीज़ें होती हैं। आप लोगों को अगर खून की कमी से बचना है, आयरन की गोली जरूरी है, प्लस खान पान बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हमारे खाने पीने में जो आप लोग संतुलित आहार पढ़े होंगे, बायोलॉजी के जो होंगे उनको तो पढ़ाया जाता है, प्लस 7वीं 8वीं के सिलेबस में भी था। संतुलित आहार भी जो मैंने बात की, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये हमें चाहिए हमारे शरीर के लिए, वो मात्रा हमें लेनी पड़ेगी। हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, चावल सब्जी खा के चले आए, पूरे दिन वैसे चल रहे हैं। अब प्रोटीन न चावल में मिलेगा आपको, न सब्जी में मिलेगा, तो आपके शरीर को प्रोटीन मिलेगा कहाँ? इसके लिए आपको कुछ अलग खाना पड़ेगा, दाल खाओ, अंडे खाओ, जो खाते हैं वो, पनीर, जो भी खा सकते हो। जैसे हम लोग ऐसे गाँव जात की भाषा में बोलते हैं ना कि तिरंगा भोजन खाओ। तिरंगा भोजन मतलब समझ में आ रहा क्या हो सकता है? बोलो बोलो। हरी भरी सब्जी तो एक रंग हो गया। तिरंगे का मतलब 3 रंग। अपना तिरंगा क्या है? कौन कौन से कलर है तिरंगे में?
नारंगी, केसरिया सफेद और हरा। अब जैसे इन्होंने बोला हरा, हरे का मतलब है जितनी हरी सब्जी है, हरी पत्ते। हरी सब्जी भी दो तरीके की होती है, एक होती है हरी पत्तेदार सब्जी जिसमें पत्ते वाली सब्जी आती है, पालक, चौलाई, साग जितने हैं, नीम के पत्ते। दूसरी हरी सब्जी जो बाकी उसके अलावा आती है, भिंडी, भिंडी हो गई, करेला हो गया। तो ये जो हरी सब्जी की बात है, हरी पत्तेदार सब्जी खानी पड़ेगी। भिंडी खा ली, हम डेली भिंडी खा रहे, उससे आयरन नहीं मिल रही। साग वाली चीजें खानी पड़ेगी। उसके अलावा सफेद, सफेद में क्या आएगा? चावल, मतलब दूध से बने जितनी चीजें हैं, दूध, पनीर, छाछ, दही, जो भी है, अंडा, जितनी सफेद चीजें हैं उनको आप अपने खाने में जरूर शामिल करिए। केसरिया, केसरिया 3 रंग से मिलकर बनता है, लाल, नारंगी, पीला। इस कलर के जितने भी फल और सब्जियां हैं, टमाटर, अनार, अमरूद, आम, पपीता, जो भी है, वो जो भी आपको सीजन में मिल रहा है, जरूरी नहीं है कि आप महंगी चीजें ही खाओ। जैसे कई बार हम लोग क्या सोचते हैं ना कि अनार खाएंगे तभी फायदा होगा, जरूरी नहीं है। आप लाल फल भी खा लो तब भी फायदा है। एक चीज आजकल बहुत हो गया है, फल वाले के पास जाते हैं, भैया सेब क्या भाव है? हम सेब खाना चाहते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि सेब ही खाना है। देखो लाल दिखता है तो सब लोग लाल सेब ही खा रहे हैं। देखिए, हमें जब खाने की हम बात करते हैं ना, तो हमको अपने परिवेश में बात करते हैं। हम सभी लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, जरूरी नहीं है कि हम हर चीज़ खरीद के खा सकें। जैसे अभी हम लोग ट्रेनिंग में गए थे तो मैंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था। 2 तरीके के बादाम होते हैं मार्केट में, कौन कौन सा होता है? एक बड़ा वाला, एक बादाम। बड़ा वाला कैसे मिलता है कुछ अंदाजा? 50 रुपए, 900-1000 रुपए की। छोटा वाला 100 रुपए की। अगर आप 100 ग्राम मूंगफली खाते हो, 100 ग्राम बड़ा वाला बादाम खाते हो, तो आपके शरीर को जो प्रोटीन मिलेगा ना, उसमें बस 1 ग्राम का डिफरेंस है। पैसे में कितना डिफरेंस है? 200 रुपए का। तो जरूरी नहीं कि हम बादाम खाएंगे तभी, मूंगफली खा के भी वो प्रोटीन और वो एनर्जी गेन कर सकते हैं। तो जो चीजें मिले आपको, जो सीजनल सब्जियां मिल रही हैं वो आप खाओ।